हेलो दोस्तों, आज हम लोग नए सेशन की बात करते हैं। तो नए सेशन में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था और इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। तो गुलाम वंश का जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश इस मोहम्मद गौरी का यह दास था या गुलाम था। तो मोहम्मद, इससे पहले देखते हैं, गुलाम वंश से पहले कुछ देखते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का दास भी था, दामाद भी था और सेनापति भी था ये। तो मोहम्मद गौरी को जब मोहम्मद गौरी ने इसे जब खरीदा था किसी बाजार, इसे मोहम्मद गौरी ने इसे एक बाजार से खरीदा था, दास के बाजारों से मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। तो जब इसे खरीदा था तो दासों को अक्सर घर के काम काज करने के लिए रखा जाता है, जैसे घर के काम काज करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए रखा जाता था। लेकिन इसे मोहम्मद गौरी ने घर के काम काज करने के लिए नहीं रखा, इसे वह अपने सैनिक विभागों में इसे सेवा देने के लिए रखा। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह एक बहुत कुशल सेनापति, बहुत कुशल सेनापति बना और मोहम्मद गौरी के यह अन्य बहुत विजयों में इसने काम दिया। तो जब मोहम्मद गौरी को भारत में एक अस्थायी शासन प्राप्त करना था तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। जब मोहम्मद गौरी ने दो सेनापतियों को बोला था कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने बोला था कि तुम भारत के उत्तरी भाग और मध्य भाग पर विजय हासिल करो, और जो दूसरा इसका सेनापति था गौरी का, बख्तियार खिलजी, उसको उसने बोला था कि तुम भारत के बिहार और बंगाल प्रदेशों को जीतो। तो गए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसकी दी गई थी भूमिका, उसको इसने बखूबी निभाया था और मोहम्मद गौरी को भारत में अस्थायी शासन प्राप्त करने के लिए इसने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो अब हम लोग देखते हैं गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का, तो यह प्रमुख सेनापति था ही। प्रमुख सेनापति होने के साथ साथ यह एक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। लेकिन कुछ विभिन्न इतिहासकारों का मत अलग होता है। विभिन्न इतिहासकारों ने सल्तनत के प्रथम राजवंश को, जो सल्तनत के प्रथम राजवंश थे, उसको दास, गुलाम, इलबरी, तुर्क आदि कहा था। लेकिन इसको दास कहना उचित नहीं है, मनु इसको अनेकों नाम से, जो सल्तनत काल के प्रथम राजवंश थे गुलाम वंश, तो उसको कुछ इतिहासकारों ने गुलाम वंश कहा, कुछ इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश कहा, गुलाम वंश कहा, इसको दास वंश कहा, दास वंश कहा, तुर्क वंश कहा, तुर्क वंश कहा, मामलुक वंश कहा, मामलुक वंश बोला, और आदि नामों से इसको पुकारा इतिहासकारों ने। लेकिन इसको दास वंश कहना उचित नहीं है। गुलाम वंश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, तो इसको गुलाम या दास वंश कहना उचित नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं उचित है कि इसका जो तीन शासक, प्रारंभिक के तीन शासक थे, वही सिर्फ गुलाम थे, बाकी सब गुलाम नहीं थे। और वे भी जो गुलाम थे तो उनको सत्ता हासिल करने से पहले ही उनके मालिक उसे दासों से मुक्त कर दिया करते थे। जैसे इसका जो पहला तीन शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था ये। तो मोहम्मद गौरी का यह दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था। तो जब मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और हरा देने के बाद वह दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है पूर्ण रूप से, और फिर चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को हराकर जब वह गजनी प्रदेश लौटता है, तो वह
इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को वह उसको दास्ता यानी दास जो गुलाम होता है दास्ता उससे उसको मुक्त कर देता है और उससे मालिक और सिपाही शिल्पकार का उपाधि प्रदान करता है। मालिक का उपाधि प्रदान करता है। तो गौरी जो था ऐबक को दास से मुक्त कर देता है। और फिर इसका पहला 3 बोले थे। फिर जो ऐबक का दास होता है वह इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश होता है और इसका जो दास होता है वलवन होता है। तो इन तीनों को तो यही तीनों को दास माना जाता है, बाकी सबको दास नहीं माना जाता है। तो गुलाम वंश को इसमें 9 या 11 शासक हुए थे, जिनमें से इनको दास कहना उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि इनके जो प्रारंभिक के 3 ही शासक जो हुए थे वह दास थे, और दास थे तो उससे पहले, दास से भी पहले उनके जो मालिक थे वो उनको दासता से मुक्त, सत्ता ग्रहण करने से पहले उनको दासता से मुक्त कर देते थे। फिर हम लोग देखेंगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो इसे मोमलुक भी कहा, इस वंश को मोमलुक वंश भी कहा जाता था, इलबरी वंश भी कहा जाता था, और तुर्क वंश, गुलाम वंश आदि वंशों के नाम से इसे पुकारा जाता था। तो जो मोमलुक शब्द होता है, तो मोमलुक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोमलुक शब्द का जो मामलुक था, ये था मामलुक। इस शब्द का जो अर्थ होता था, मेन अर्थ, इसका अर्थ है कि स्वतंत्र माता पिता से, जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए संतान दासी था। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को दास्ता ही कहलाता था। तो इसमें दास्ता शब्द निहित था, पहले से ही इसमें दास्ता शब्द निहित था। और मोमलुक का जो मेन अर्थ होता है, मोमलुक एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है अपनाया हुआ दास। मोमलुक का ये इसका जो मेन अर्थ होता है अपनाया हुआ दास, अपनाया हुआ दास। और इसका अर्थ होता है, यह एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। कौन? मामलुक एक है जो, ये जो है एक अरबी भाषा है, और इसका अर्थ होता है क्या? अपनाया हुआ दास। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मामलुक शब्द का अर्थ होता है उसका होता है अपनाया हुआ दास। अपनाया हुआ दास ही मामलुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था। तो हम लोग देखेंगे कि ये राजा कब बना, और ये अपनी ये राजधानी कहाँ बनाया, और ये राजा कब बना, ये देखेंगे। तो जब मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर चला गया था और इसको मालिक का उपाधि प्रदान किया था, तब ये 20 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक करता है। कहाँ? लाहौर में, ना कि वह दिल्ली में करता है। तो 20 जून 1206 ईस्वी को यह राज्याभिषेक लाहौर में करता है, और वहीं पर यह अपना राजधानी बनाता है। और भारत में प्रथम, यहीं लाहौर में ही अपना ये राजधानी बनाता है। और ये भारत पर प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना करने वाला था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले भारत में कोई तुर्क वंश का सत्ता स्थापित नहीं हुआ था। तो इसलिए बोला जाता है कि भारत में यह प्रथम तुर्क वंश का स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए इसको पहला राजा माना जाता, पहला शासक माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दिल्ली सल्तनत के पहले जो राजवंश थे उसको इलबरी कहना उचित है, क्योंकि इसलिए उचित है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का था। उसके बाद जो इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश के बाद बलबन होते हैं, ये सब जो थे इलबरी तुर्क थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक जनजातियों का तुर्क से आता था। तो इसके बाद जो इल्तुतमिश आया था वह इलबरी तुर्क, उसको कहना उचित है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में, 20 जून 1206 ईस्वी में यह शासक बनता है,
तो वो अपना राजाभिषेक कहाँ करवाता है? लाहौर में करवाता है। वह अपने राजधानी भी कहाँ बनवाता है? तो वह लाहौर में उसकी राजधानी होती है, ना कि वह दिल्ली में। और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जो ऐबक था सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, अपने नाम का वह खुतवा नहीं पढ़वाया था, और उसने अपने नाम का सिक्का भी नहीं ढलवाया था, और उसने ना कोई बड़ा युद्ध लड़ा था। इन्हीं सब कारणों से उसे ये वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। गुलाम वंश का ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? इसलिए नहीं माना जाता है कि उसने अपने नाम का खुतवा नहीं पढ़वाया, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, उसने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, और उसने जो खलीफा होता था उस समय, तो उससे खिलियत नाम का एक उपाधि लेना होता था। तो जो ईरान का खलीफा था उससे जाकर उस लेना होता था, तो उसने खलीफा से जाकर खिलियत भी नहीं लिया। जो होता है खिलियत होता है, खिलियत ये खलीफा से लेना होता था, खलीफा से लेना होता था, खलीफा से लेना होता था। तो इसने ये भी नहीं लिया। जब ये नहीं लिया तो खलीफा इसको राजा नहीं मानता था, सुल्तान भी नहीं जो खलीफा से नहीं लेता था तो उसको सुल्तान नहीं माना जाता था। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। यह एक सिपाही, शिल्पकार और मालिक का रूप में ही इसने राज किया था। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर में शिफ्ट किया, लाहौर ही इसकी राजधानी था। तो हम लोग इससे कुछ बातों को लिखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। दूसरा, इसने 20 जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक लाहौर में कराता है। इसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। जो मैंने आपको बताया, इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा नहीं पढ़वाया था। और इसने अपने नाम का सिक्का भी नहीं ढलवाया था। इसने अपने नाम का सिक्का भी नहीं ढलवाया था। सिक्का भी नहीं ढलवाया था। और इसने कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा था। इसने कोई
राजा बनने के बाद इसने राजा बनने के बाद इसने से राजा बनने के बाद कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा था, कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा था, युद्ध भी नहीं लड़ा था, नहीं युद्ध भी नहीं लड़ा था। तो इसलिए इसको वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक शासक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, शुरू से बताता हूँ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गौरी का दास था और सेनापति और दामाद भी था। ये तीन चीज़ था गौरी का। इसने गौरी का बेटी को पटा लिया। पहले तो ये दास था, दास होने के साथ साथ यह क्या क्या कि गौरी जिस घर में रहा उसी घर के लड़की को इसने पटा लिया। यह गौरी को बेटी को पटा लेता है और उससे शादी कर लेता है। तो शादी कर लेता है तो यह दास के साथ साथ दामाद भी हो जाता है। और दामाद तो दास पहले से ही था, सेनापति पहले से था और वह रिलेशनशिप में आ जाता है। मतलब रिलेशनशिप कहने का मतलब हुआ उसका दामाद फिर इसकी बेटी से वह शादी कर लेता है। मानो इसकी बेटी को पटाया हुआ रहता है पहले से, फिर उस मानो रिलेशनशिप या लव को वह तब्दील कर देता है किस चीज़ में, शादी में तब्दील कर देता है। तो पहला यह था दास था, दूसरा क्या था सेनापति। उन गौरी के साथ इसका 3 रिश्ता हो गया, दास भी था, सेनापति भी था। अब उससे इन दोनों से सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इसका क्या हो गया कि यह मोहम्मद गौरी का दामाद हो गया। तो यह मोहम्मद गौरी का दास भी था, सेनापति भी था और दामाद भी था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया कब 1206 ईस्वी में, जब गौरी भारत छोड़कर गजनी लौट रहा था तब इसको मालिक की उपाधि दिया था। और इसने गौरी जब चला गया तो इसने 20 जून 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। तो इसने गुलाम वंश की 1206 में स्थापना किया था। इसने 20 जून 1206 में अपना राज्याभिषेक लाहौर, जो इसका राज्याभिषेक हुआ था वह लाहौर में हुआ था। और जो हुआ था इसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, इसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। इसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया, इसने अपने नाम का सिक्का भी नहीं ढलवाया और इसने राजा बनने के बाद कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा। और इसने जो इसका जो राजधानी होना चाहिए था मेन रूप से वह दिल्ली होना चाहिए, ना कि लाहौर। तो इसने अपनी राजधानी भी लाहौर में ही रखा। इसने ज़्यादा समय अपना व्यतीत लाहौर में किया ही था। इन्हीं सब कारणों से इसे गुलाम वंश का वास्तविक शासक नहीं माना जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसको वास्तविक शासक नहीं माना जाता है, गुलाम वंश को इसको वास्तविक शासन नहीं माना जाता है। और इसने जो ऐबक था इसने खलीफा से खिलियत नाम की उपाधि भी नहीं लिया था, जिस कारण से इसे वास्तविक शासक सुल्तान उपाधि नहीं लिया था। और एक होता था कि खलीफा से जाकर खिलियत लेना होता था। जो ईरान का खलीफा होता था उससे एक धार्मिक गुरु खलीफा होता था, तो उससे जाके खिलियत लेना होता था। उससे होता था कि हाँ आप एक सुल्तान है, जो खलीफा से ले लिया जाता था उससे एक डिग्री के तौर पर हो जाता था कि हाँ डिग्री मिल गया है। आप खलीफा से यदि खिलियत ले लेते हैं तो आपको डिग्री मिल गया कि हाँ आप पक्का एक सुल्तान हैं, आप राज करने के लिए आपको डिग्री मिल गया है कि आप सुल्तान हैं। तो इसने खिलियत भी नहीं लिया था खलीफा से जाकर। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये अपने राजधानी दिल्ली नहीं रखा, इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट किया था, लाहौर में किया था, जिस कारण से भी इसको हाथी होना पड़ा कि इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी बता रहे हैं, जो इसका ऐबक का सेनापति था, ऐबक का सेनापति कौन था? तो ऐबक का जो सेनापति था, ऐबक का सेनापति का नाम इल्तुतमिश नहीं है, इल्तुतमिश तो इसका दास था। जो ऐबक का सेनापति था
भाई ऐबक का सेनापति, ऐबक का सेनापति कौन था? इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश नहीं है, इल्तुतमिश इसका दास था। जो इल्तुतमिश जो था इसका दास था। जो इसका सेनापति था वह बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर के रूप में तब्दील किया था, वही बख्तियार खिलजी है जो मोहम्मद इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था। बख्तियार खिलजी इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया था, जला दिया था। इसने एक बिहार में एक शहर भी बसाया था, उसका नाम है बिहार शरीफ, और इसके नाम पर एक स्टेशन का भी नाम है बख्तियारपुर। एक स्टेशन है जो बख्तियार खिलजी के ही नाम पर रखा गया है, बख्तियारपुर स्टेशन। इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। और ऐबक का गुरु का क्या नाम था? ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी। जो ऐबक के अनेकों नामों से पुकारा जाता था। ऐबक को पूरा पहला ये दिल्ली सल्तनत का ये गुलाम वंश का पहला शासक था जिसको पूरा कुरान याद था। तो इसे पूरा कुरान याद ही था, और कुरान को ये सुरीली संगीतों में गाता था, एकदम एक धुन में गाता था, सुरीली संगीतों में गाता था, इसलिए इसको कुरान खान कहा जाता है। और यह गरीबों के प्रति बहुत वफादार था। गरीबों के प्रति इसकी जो भावनाएं थी बहुत उदारपूर्ण था, इसलिए इसे हातिम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम भी कहा जाता है। और ये लाखों में दान देता था, गरीबों को यह लाखों में दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था उसका नाम था क्या? बख्तियार काकी था, और उसका सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इसका गुरु का नाम था बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की स्थापना की थी, मतलब बनवाया था, वह बख्तियार काकी की ही स्मृति में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के स्मृति में ही कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। तो वो अपने गुरु की याद में ही कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था, तो वह उसको पूरा नहीं करवाया था, क्योंकि उसकी 1210 ईस्वी में घोड़े से, मतलब चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में वह घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से वह कुतुब मीनार का जो काम होता है वह पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बनता है तब उसको इल्तुतमिश उस कुतुब मीनार का काम को पूरा करवाता है, और पूरा करवाता है। और इसको जब इल्तुतमिश पूरा करवाता है तो फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का जो राजा होता है फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाता है। जब बिजली गिर जाता है तो फिरोज शाह तुगलक उस बिल्डिंग को कुतुब मीनार को मरम्मत करवाता है। तो इसको 3 भागों में देखा जा सकता है कि कुतुब मीनार को ऐबक ने इसको बनवाया, मतलब इसका शुरुआत किया, जिसे उसने पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वह मर जाता है, ऐबक मर जाता है, चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर वह मर जाता है। इसको पूरा किसने करवाया? तो इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। जब इल्तुतमिश राजा बनता है 1211 में, तब इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। फिर जब इसको मरम्मत कौन करवाता है? तो तुगलक वंश का जो राजा होता है फिरोज शाह तुगलक, उसको FST बोला जाता है शॉर्ट। तो जो तुगलक वंश का जो राजा होता है फिरोज शाह तुगलक, जब उसके ही समय में उस पर कुतुब मीनार के जगह कुतुबुद्दीन ऐबक बुला रहा, जब कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाता है
तो फिरोज शाह तुगलक उसको मरम्मत करवाता है। तो हम लोग देखेंगे इससे कुछ कुछ बातें हैं उसको हम लोग लिखेंगे। ऐबक का सेनापति कौन था? ऐबक का सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। यहां पर लिख देते हैं। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और इसने बिहार शरीफ नाम का एक शहर बसाया था। और इसके नाम पर एक बिहार के पटना जिला में बख्तियारपुर स्टेशन है। बख्तियारपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो देखेंगे कि ऐबक का जो सेनापति था वह बख्तियार खिलजी था। तो इससे कुछ बातें हैं कि इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया था। और इसने ही एक बिहार शरीफ नाम का शहर बसाया था, जो अभी है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार है, उसको हम लोग बिहार शरीफ कहते हैं। तो इसने ही बिहार शरीफ नाम का एक शहर बसाया था। और बख्तियार खिलजी के ही नाम पर एक बख्तियारपुर स्टेशन है जो पटना जिला में पड़ता है। पटना से मात्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बख्तियारपुर एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नामकरण बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये तो गलत है कि साला जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को, इतना बड़ा विश्वविद्यालय को तोड़ा, उसी के नाम पर बख्तियारपुर, इतना बड़ा शहर बख्तियारपुर है। और उसने एक शहर का नाम बसाया था, क्या? बिहार शहर बसाया था जिसका नाम बिहार शरीफ है। इन दोनों को नाम को बदल देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि बख्तियारपुर स्टेशन का भी नाम बदल देना चाहिए और बिहार शरीफ का भी नाम बदल कर उसका जो बिहार शरीफ का पहले जो नाम था दूसरा था, और उसको जो असली नाम था उसका उस बौद्ध बिहार शायद नाम था। तो इसका भी नाम चेंज कर देना चाहिए, बिहार शरीफ का भी नाम चेंज कर देना चाहिए, और इस बख्तियारपुर स्टेशन का भी नाम चेंज करके दूसरा नाम रखना चाहिए, क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को, जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसको इसने जलाया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं ऐबक से। ऐबक को पूरा कुरान याद था, पूरा कुरान याद था, और उसे वह सुरीली आवाज़ों में सुनाता था। उसे कुरान को याद था, इसलिए उसे
कुरान खान कहा जाता था, कुरान खान कहा जाता था। यह गरीबों के प्रति, यह गरीबों के प्रति इसकी भावना उदारपूर्ण था। गरीबों के प्रति इसकी जो भावना थी, इसकी भावना उदार पूर्ण था। ये कौन कहता है? तो ये कहता है हसम जो इसका ये कहता है हसम निजामी, जो इसके दरबार में दो इतिहासकार थे, एक हसम निजामी, एक मिनहाज उज सिराज था। तो हसन निजामी बोलता है, ये बात हसन निजामी बोलता है कि यह गरीबों के प्रति जो इसकी भावना था उदारपूर्ण था। फिर इससे अगला पॉइंट है, यह गरीबों को लाखों में दान देता था। यह गरीबों को लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए इसे गलती हो गई, एक चीज़ छूट गया कि यह गरीबों के प्रति इसकी जो भावना थी उदारपूर्ण था। ये हसन निजामी कहता है, तो इसलिए इसको एक नाम दिया गया था, हातिम इसको नाम दिया गया था, गरीबों के हातिम, इसलिए इसको हातिम कहा जाता था, हातिम कहा जाता था। यहाँ पर ही था कि इसको पूरा कुरान याद था और उस कुरान को यह सुरीली आवाज़ों में सुनाता था, तो इसलिए इसे कुरान खान कहा गया। और यहाँ है कि गरीबों के प्रति इसकी जो भावना थी बहुत उदारपूर्ण था, इसलिए इसको क्या कहा गया? हातिम कहा गया। और यह गरीबों को लाखों में दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा गया। गरीबों को यह गरीबों को लाखों में, यह गरीबों को लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया। तो इसका 3 नाम है। पहला जो नाम, इसको पहला जो बोला गया था कि ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको क्या बोला गया? कुरान खान बोला गया। पहला, पूरा कुरान याद रहने से इसको कुरान खान बोला गया। और यह गरीबों के प्रति इसकी जो भावना थी उदारपूर्ण था। यह जो इसके दरबार में हसन निजामी इतिहासकार था, उसने बोला था कि जो इसकी उदारता पूर्ण थी, यह गरीबों के प्रति इसका जो भावना था उदारपूर्ण था, इसलिए इसको हातिम कहा गया, दूसरा नाम। और यह गरीबों को लाखों में दान देता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? लाख बख्श भी कहा गया। तो इसका 3 नाम था। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का 3 नाम था। कौन कौन? कुरान खान, हातिम और लाख बख्श। फिर इससे हम अगला पॉइंट देखेंगे। जो बख्तियार खिलजी बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु थे, उसका गुरु का नाम था बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी इसका गुरु का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के स्मृति में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना यानी निर्माण करवाया था। तो हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी, और उसी के स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना कराया था। और कुतुब मीनार की स्थापना को इसने पूरा नहीं करवाया था। तो हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट।
ऐबक का गुरु का नाम, गुरु का नाम बख्तियार, बख्तियार काकी था। इसी के याद में, काकी के याद में, काकी के याद में ऐबक ने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की स्थापना कराया था 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार की स्थापना यानी निर्माण करवाया, स्थापना या निर्माण करवाया कब? 1199 ईस्वी में। तो इसने जब कुतुब मीनार की 1199 ईस्वी में नींव डाला या निर्माण करवा रहा था, तब इसका जो इसने कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवाया। इसकी 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, हो जाता है 1210 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। तो जो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका कुतुब मीनार का पूरा काम पूरा करवाया, पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इसका मरम्मत जब इस इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है तो तुगलक वंश में इस पर बिजली गिर जाता है। तो इसका जो मरम्मत करवाया था, इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक कराता है। फिरोज शाह तुगलक कराता है। तो कुतुब मीनार के 3 भागों में देखते हैं कि पहला जो इसका जो निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह उसको पूरा नहीं करवा पाया क्योंकि उसका चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। और इसको पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। और इसका मरम्मत जब तुगलक वंश में इस पर बिजली गिर जाता है तो इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक कराता है। और इसने भारत में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ऐबक ने भारत में 2 मस्जिदों को निर्माण करवाया था। देखते हैं कि भारत में पहली बार इसने अपने शासन काल में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसने निर्माण 1195 से 1199 ईस्वी में उस मस्जिद का निर्माण का काम करवाया था। तो उस मस्जिद का जो नाम था कुवैत उल इस्लाम, जो इसने पहला मस्जिद का निर्माण करवाया था उसका नाम था कुवैत उल इस्लाम। तो हम लोग देखेंगे कि इसने पहला इसने भारत में 2 मस्जिदों का निर्माण किया था। भारत में 2 मस्जिद बनवाए थे, बनवाया था। पहला कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को इसने बनवाया था कब? 1195 से 1199 ईस्वी में। इसका यह कुवैत होता है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद,
जिसका निर्माण इसने 1195 से 1199 ईस्वी में करवाया था। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, यह भी एक मस्जिद ही है, झोपड़ा का मस्जिद। तो इसका निर्माण यह अजमेर में है और ये जो है दिल्ली में है, ये दिल्ली में है और ये अजमेर में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, और जो इसका जो निर्माण करवाया था वह अजमेर में है। बोला जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था वह मस्जिद, मेन रूप से वो मस्जिद नहीं था, वहाँ पर एक संस्कृत का विद्यालय था, स्कूल था, उसी को यह 2.5 दिन के झोपड़ा यानी मस्जिद के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक जब हमला करता है तो उसको क्या करता है, वह 2.5 उस संस्कृत विद्यालय को यह 2.5 दिन के झोपड़ा के रूप में तब्दील कर देता है। फिर इसके दरबार में 2 इतिहासकार थे जिसको इसने आश्रय दिया था। एक तो पहला जो था हसन निजामी, जिसने इसको बोला था कि यह गरीबों के प्रति जो इसकी भावना है बहुत उदारपूर्ण है। और दूसरा जो इसके इतिहासकार था मिनहाज उर सिराज। तो इसके दरबार में 2 इतिहासकार हुए, एक जो है हसन निजामी, पहला हसन निजामी और दूसरा जो था मिनहाज उज सिराज। तो इन दोनों ने एक बुक लिखा था। इसने एक बुक लिखा था ताज उल नासिरी और तबकात ए नासिरी। इसने लिखा तबकात ए नासिरी। तो इन दोनों ने इसके दरबार में 2 इतिहासकार थे, 2 इतिहासकार हसन निजामी जिसने ताज उल नासिरी लिखा, मिनहाज उज सिराज जिसने तबकात ए नासिरी लिखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना ही था। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे इल्तुतमिश लेकर, बीच में इसके जो है कुछ, तो उसके बाद हम लोग इल्तुतमिश को लेकर आएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से मैं कुछ बातें बता देता हूँ संक्षेप में कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। इसका सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और उसने एक शहर का नाम बसाया जिसका नाम बिहार शरीफ था, उसके नाम पर एक स्टेशन है। फिर इसका गुरु का नाम था क्या, बख्तियार काकी, जिसके स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। उसका पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, उसकी मरम्मत करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, यह मालिक का उपाधि लिया था और इसने अपने नाम पर एक खुतबा नहीं पढ़वाया, इसने अपने नाम का सिक्का नहीं ढलवाया, इसने अपने राजा बनने के बाद इसने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक शासक नहीं माना जाता है। और यह खलीफा से खिलियत की उपाधि नहीं लिया था, जिस कारण से भी इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में लाहौर में, तो इसको लाहौर में ही दफना दिया जाता है इसे। और इसका जो राजरोहन हुआ था, मतलब राजाभिषेक 20 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, न कि दिल्ली में हुआ था। और यह अपने राजधानी भी लाहौर ही बनाया था, न कि दिल्ली में बनाया था। इसने भारत में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। पहला मस्जिद कुबत उल इस्लामी जो 1195 से 1199 ईस्वी में बनाया था। यह भारत का पहला इस्लामी पद्धति पर बनने वाला मस्जिद था। इससे पहले यहाँ पर कोई भी मस्जिद ऐसा नहीं बना था जो ऐबक ने बनाया था, मतलब ये भारत पर पहला इस्लामी पद्धति पर बनने वाला मस्जिद था। दूसरा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो वो भी एक मस्जिद ही था,
जो अजमेर पर जब ये हमला करता है तो वहाँ पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। वह एक मस्जिद था। जो संस्कृत का विद्यालय था उसको यह जब हमला करता है तो उसको यह मस्जिद के रूप में तब्दील कर देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना ही था। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।